नमस्कार दोस्तों। चार्ली चैपलिन इंग्लिश कॉमेडियन, फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन थे जो कि साइलेंट एरा में फेमस थे। साइलेंट एरा वो था जब फिल्मों में साउंड नहीं हुआ करता था, सिर्फ उन्हें देखा जा सकता था। ये 20th सेंचुरी में बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। चार्ली चैपलिन ट्रम्प करके चलने का एक्टिंग करते थे, जिसके लिए वो वर्ल्ड में फेमस हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट में से एक थे। चार्ली चैपलिन का करियर उनके बचपन से लेकर उनकी डेथ के 1 साल पहले तक 75 साल तक चला और ये फ्लैटरी और कंट्रोवर्सीज में घिरे रहने वालों में से थे। चैपलिन ने अपने करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी। इन्होंने बहुत सी फिल्मों का भी कंस्ट्रक्शन किया है। साथ ही वे साइलेंट एरा की कॉमिक आर्ट में माहिर थे, जिसके लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लोगों के दिलों में जगह बना ली। चैपलिन एक एडिटर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हिस्ट्री में अपनी जगह बना ली। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में लंदन के इंग्लैंड में हुआ था। चार्ली चैपलिन ने बड़े पर्दे पे आने से पहले बचपन में डांस करना शुरू कर दिया था। चैपलिन के फादर टैलेंटेड सिंगर और एक्टर थे और मदर जाने माने लिली हार्ले नामक मंच में एक हॉट एक्ट्रेस और सिंगर थी, जिन्होंने अपने काम से लाइट ओपेरा फील्ड में नाम कमाया। चैपलिन की मदर को मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से यह सब छोड़ना पड़ा और वे कुछ साल तक बस अपनी फैमिली की सहायक बनी, किंतु उन्होंने एक परफॉर्मेंस में अपने बेटे चार्ली चैपलिन को सभी से मिलवाया और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के परफॉर्मेंस के बीच में उन्होंने अपनी वॉइस खो दी और प्रोडक्शन मैनेजर से अपने 5 साल के बेटे को अपनी जगह लेने के लिए कहा। चैपलिन जनता के सामने कॉमेडियन के रूप में जाने लगे, किंतु उनकी मदर के लिए यह सब खत्म सा होने लगा था। उनकी वॉइस कभी वापस नहीं आ सकती थी। उस समय चार्ली और उसके भाई ने स्वयं के लिए लंदन में ही एक घर ले लिया। सन 1897 में चैपलिन ने सोचा कि वे अपनी माता के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके उनके ऑक्यूपेशन को और बेटर बनाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु उससे ज्यादा फायदा न होने के कारण उन्हें यह सब छोड़ना पड़ा। चैपलिन ने बहुत सी छोटी छोटी जॉब्स भी की, किंतु वे अपने एक्टर बनने के लक्ष्य को कभी नहीं भूले। चार्ली ने 10 साल की उम्र के होने से पहले ही अपनी स्टडी को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उनके पिता की डेथ हो गई थी और माता बीमार रहने लगी, जिस वजह से चार्ली और उनके भाई के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वे स्वयं के लिए मैनेजमेंट करें। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें एक लेजिटिमेट मंच के प्रोग्राम में प्ले शो करने का चांस मिला और शर्लॉक होम्स में विलियम जिलेट के सहयोग में पेज बॉय बिल्ली के रूप में प्रेजेंट हुए। इसके पश्चात सन 1908 में चार्ली ने वॉडेविले कंपनी में कॉमेडियन के रूप में करियर की शुरुआत की, जिससे आखिरकार उन्हें सन 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स की फ्रेड कार्नो रिपोर्टियोर कंपनी के साथ लीड एक्टर बना दिया गया। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सेनेट फिल्म्स में दूसरे एक्टर्स को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के कैरेक्टर में काम करने का फैसला किया। तब ट्रम्प करके चलने वाला छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनकी यह एक्टिंग बहुत पसंद आई। अगले 1 साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। इनमें एक लाइनअप की टिलीज पंक्चर्ड रोमांस फिल्म भी शामिल है। यह फिल्म पूरी कॉमेडी फिल्म थी। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद चैपलिन सन 1915 में इजने कंपनी में काम करने लगे, जहां उन्होंने $1250 पर वीक एक्सेप्ट किए। इस कंपनी के साथ चैपलिन ने 14 फिल्म की। चैपलिन के कैरेक्टर को एक्सपेक्टेड हीरो के रूप में एस्टेब्लिश्ड किया गया, जब वह किसान की बेटी को लुटेरों से बचाता है। आमतौर पर इनकी यह पहली क्लासिक फिल्म थी। चैपलिन सन 1972 में आखिरी बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए, जब उन्हें ऑनरेरी अकेडमी अवार्ड दिया गया। चैपलिन की लास्ट फिल्म 5 साल की जर्नी के बाद सन 1967 में अ काउंटेस फ्रॉम हांगकांग आई, जो कि उनकी फर्स्ट क्रिएटर वाली और एकमात्र कलर फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोफिया लॉरेन एंड मार्लोन ब्रांडो को कास्ट किया। यह फिल्म ज्यादा नहीं चली। सन 1975 में चैपलिन को मान्यता प्राप्त हुई, जब उन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। 25 दिसंबर सन 1977 की स्विट्जरलैंड के कोर्सियार सुर वेवे में उनके घर पर ही उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ यूना और अपने 7 बच्चों के साथ डेथ के टाइम अपने बेड पर ही थे। चैपलिन की डेड बॉडी चोरी हो गई थी और 2 आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड के जिनेवा लेक के पास ग्रेव में दफना दिया था। शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने उनकी फैमिली से $4 लाख की मांग की। उन आदमियों को अरेस्ट कर लिया गया और 11 वीक के बाद चैपलिन का शरीर पुनः प्राप्त हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।